हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 में अध्याय 9 जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। ये अध्याय है हमारा, जिसमें हमारा जो आज का सवाल है वो सवाल नंबर 5 है और 5 से आगे के प्रश्न हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई हमें करनी है ज्ञात। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो ये है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, यानी कि ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या कहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग है। यानी कि ये हमारे पास भूमि हो गई, ये ए और बी जिसका आधार है भूमि। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऊंचाई पर एक पतंग हमारे पास जो है वो उड़ रही है। मान लीजिए ये पतंग जो है वो इस टाइप की है, थोड़ा सही बना देते हैं। ये आपकी जो है वो पतंग उड़ रही है भूमि से ऊंचाई पर, कितने, 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारे पास जो है वो पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आगे लगा है पतंग में जो आपका लिखा हुआ है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए वो बिंदु ये है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री। तो हमें ये निकालना है कि डोरी की लंबाई कितनी है। अर्थात जो हमें ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि डोरी जो है वो कितनी लंबाई की है। ये हमने लंबाई मान लिया x। तो देखते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्या मान लिया, माना जो डोरी है, डोरी की लंबाई हमारे पास कितनी है, डोरी की लंबाई जो हमने मानी है वो है x मीटर। कितनी हो गई, x मीटर। ये हमने मान लिया डोरी की लंबाई। ठीक है, डोरी की लंबाई हमने कितनी मान ली, x मीटर। ये डोरी की लंबाई होगी x मीटर, जो कि हमें ज्ञात करनी है। और हमें क्या दे रखा है, जो a b और इसको मान लेना c। और हमें क्या दे रखा है, AC बराबर कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, AC 60 मीटर है और जो कोण है झुकाव वो थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, अब इस त्रिभुज में लेके चलेंगे तो ऐसा संबंध लगाएंगे, ऐसा संबंध लगाएंगे जिसमें समकोण के साथ जो है कर्ण और न्यून कोण के साथ, न्यून कोण के सामने कौन सी भुजा होती है, लंब। यानी कि लंब और कर्ण में संबंध लगाएंगे। तो लंब और कर्ण के लिए जो संबंध आपको बताया गया है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, ये आपको याद होना चाहिए। लंब बटे अगर कर्ण है तो इसको कहते हैं साइन, आधार बटे कर्ण है तो इसको कहते हैं कॉस, और लंब बटे आधार है तो इसको कहते हैं टेन। फिर इसका उल्टा, अगर कर्ण बटे लंब है तो इसको कहते हैं कौशिक, कर्ण बटे अगर आधार है तो इसको कहेंगे सेक, आधार बटे लंब है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें संबंध जो लेना है वो लंब और कर्ण के बीच लेना है। यहाँ पे चाहे साइन लगा दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे कौशिक लगा दीजिए। अब मान लो हमने यहाँ पे लगाया कितना, साइन, तो यहाँ पे लगाते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जो लंब भुजा है वो हमारे पास क्या है, AC, और जो कर्ण भुजा है वो हमारे पास कितनी है, B और C। ठीक है, साइन और थीटा का मान हमारे पास कितना है, थीटा का मान है 60 और AC का मान हमारे पास कितना है, AC भी हमारे पास है 60 और बटे BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास है x। अब साइन 60 का मान हमें पता होना चाहिए। साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2 और बराबर कितना है, 60/x। हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, x की इधर गुणा करेंगे और 2 की इधर, यानी कि ये हो गया √3x बराबर 6 दूनी 12, यानी कि 120। हमें x का मान निकालना है तो 120 बटे में आ जाएगा √3। फिर आपने पढ़ा है कि हर में अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हर का परमेयकरण करेंगे, x बराबर आ जाएगा 120 बटे √3, फिर गुणा √3 और बटे में क्या आ जाएगा, √3। x बराबर आ जाएगा 120 √3 और बटे √3, √3 का मतलब 3,
3 चौक 12, यानी कि ये हमारे पास आ गया 40√3। यानी कि जो डोरी की लंबाई है, पतंग में जो लगी डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी है 40√3। ये हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो है क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न पे। इसके अगला प्रश्न क्या है, इसको रब कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या लिखा है इसमें, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया। बताइए कि भवन से वह कितनी दूरी तक चलकर गया। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारा क्या है, ये हमारा सवाल हो गया। तो इस सवाल को अब देखिएगा, अब इसको कैसे हल करेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा। यानी कि एक लड़का है और वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और ये लड़का आगे क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा और लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी कि ये एक भवन है हमारा, ये एक भवन है और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये हमने मान लिया ये एक भवन है, ठीक है, ये भवन है यहाँ तक। और 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो लड़का ये है। ये लड़का जो है इसकी लंबाई, यहाँ पे लड़का खड़ा है और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। और हमने ये नीचे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लड़के की जो लंबाई है वो यहाँ से है और जो कोण बनेगा उसकी आंखों से बनेगा। यानी कि जो पूरा 30 मीटर जो भवन है उसमें हमारे पास 1.5 मीटर जो लंबाई होगी वो हमारे लिए बेकार होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दें। यानी कि एक लड़का था 1.5 मीटर और जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। फिर आगे हमारे पास इसमें क्या कहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। यानी कि इस समय जो बच्चा खड़ा है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। और बच्चा जो चलकर अगर भवन की ओर जाता है, मान लीजिए वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसकी आंख से जो शिखर का उन्नयन कोण है अब वो 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है बच्चा 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था और जब खड़ा था तो वहाँ पे उसका उन्नयन कोण आंख से बन रहा था 30 डिग्री। जब वह भवन की ओर कुछ दूरी चलकर जाता है तो उसका उन्नयन कोण जो है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तब हमसे पूछा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी कि हमें यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो यहाँ से बच्चा यहाँ तक केवल गया, ये हमने दूरी मान ली x। हमें इसी x का मान ज्ञात करना है। अब जरा समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले ये तो हमें x मानना है, क्यों, ये ही हमें x जो है ज्ञात करना है कि बच्चे द्वारा जो चली गई दूरी है वो हमें x मीटर हमें निकालनी है। अब इसको हम नामकरण देते हैं A, B और यहाँ पे C और ये D हो गया, ये आपका E हो गया और यहाँ पे चाहें तो इसको F और इसको G लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने दूरी, ये x है तो ये भी क्या रहेगी आपकी x, ठीक है। ये हम मान लेते हैं y,
तो ये भी हमारे पास क्या होने वाली है, बाई। ठीक, अब इतनी 1.5 है, तो ये दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारे पास जो रहने वाली है वो 1.5 ही रहने वाली है। ये जो दूरी होगी वो भी हमारे पास कितनी रहने वाली है, 1.5 मीटर। ये दूरी हमारे पास कितनी होगी, 1.5 मीटर ही होगी। और पूरी 30 थी, 30 में से 1.5 हमारे पास जो चली गई है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक होगी वो दूरी हमारे पास होगी 28.5। यानी कि पूरी 30 में से हम अगर 1.5 निकाल देंगे तो ऊपर वाली जो दूरी होगी वो होगी 28.5। अब देखते हैं इसके पीछे का क्या लॉजिक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 है। अब हमें केवल निकालना है कि लड़के द्वारा जो है कितनी दूरी तय की गई है, वो यहाँ से यहाँ तक केवल x का मान हमें ज्ञात करना था। यानी कि इसमें हमें निकालना था कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया। तो मान लिया हमने, ये सवाल नंबर 6 है। माना लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हमें निकालना था। तय की गई दूरी हमें ये निकालना है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो ये हमने जो है दूरी मान ली, वो कितनी मान ली, ए बी बराबर कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, ए बी बराबर हमने कितनी मान ली, x मीटर। वो हमें निकालना है कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x मीटर, वो हमें निकालना है। इसके अलावा क्या दे रखा है, जो लड़के की लंबाई है, यानी कि लड़के की जो लंबाई थी, लड़के की लंबाई कितनी है, ए जी बराबर हमारे पास कितनी है, 1.5 मीटर। अब ए जी 1.5 है, तो बी और एफ जो होगी वो भी 1.5 होगी, ई और सी जो दूरी होगी वो भी हमारे पास कितनी होगी, 1.5, क्योंकि ये सब क्या है, समांतर हैं। तो ये सब समांतर है, इसलिए ये सब कितनी होंगी, 1.5। और पूरी जो मीनार थी, यानी कि डी से लेके ई तक मीनार की जो लंबाई दे रखी है, यानी कि मीनार की लंबाई हमारे पास जो दे रखी है, पूरी मीनार की लंबाई डी ई हमारे पास कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 30 मीटर। और हमारे लिए जो काम की है वो है सी डी। तो सी डी हिस्सा कितना होगा, पूरे में से, यानी कि डी ई वाले में से ये लड़के की लंबाई घटा देंगे, अर्थात सी ई कह लो या ए जी कह लो, बात एक ही है क्योंकि ये समांतर हैं, सी ई। ठीक है, पूरी कितनी है हमारे पास, 30 में से जब 1.5 घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो ज्ञात हुआ वो सी डी हुआ। हमें निकालना क्या है कि लड़के द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ए बी। अब देखते हैं यहाँ पे दो हमें कोण लेके चलेंगे। पहले हम लोग त्रिभुज लेके चलेंगे, यानी कि बी सी डी में, यानी कि त्रिभुज बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं क्या क्या हमें पता है। ये आधार हमने मान रखा है 22 और लंब यानी कि हमें दे रखा है 28.5। आधार और लंब में जो संबंध होता है वो होता है tan या cot। तो अब हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है 28.5 और आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास है 22। आधार हमारे पास कितना है 22। अब लगाते हैं तो tan थीटा का मतलब हमारे पास कितना दे रखा है 60 डिग्री बराबर 28.5 और बटे 22। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 और बटे में कितना आ जाएगा 22। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 22 का मान निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ी तिरछी गुणा आपको समझनी पड़ेगी, यानी कि 22 की √3 से करेंगे और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। तो ये हो जाएगा 22 √3 बराबर 28.5। हमें तो 22 का मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 22 बराबर 28.5 और बटे में कितना आ जाएगा √3। इसके लिए अब क्या करेंगे, हर में अपर में संख्या होनी नहीं चाहिए, यानी कि इसका परमेकरण करेंगे, √3 से गुणा √3 से भाग। ये हमारे पास हो जाएगा 22 बराबर 28.5 √3 और बटे में कितना हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, यानी कि 9 बार। ठीक है, 1 बचा, उतारे 5, यानी कि 15, यानी कि 3 पंजे 15, 9.5 √3 मीटर।
हमारा जो बाई का मान आया वो कितना आ गया, जो हमारे पास जो बाई का मान आ चुका है वो आ गया है बाई बराबर 9.5 √3 मीटर। ठीक है, अब अगला त्रिभुज लेंगे। अगला त्रिभुज हमारे पास रहने वाला है ACD, यानी कि त्रिभुज ACD में, तो ACD में अब कौन सा संबंध लगाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मान पता है आधार, और ये हमारे पास हो गया लंब, लंब कितना हो गया C और D। तो अब लगाएंगे हम लोग tan 30, तो tan 30 tan थीटा बराबर फिर लगाएंगे लंब बटे आधार, लेकिन इस केस में जो थीटा है वो tan थीटा कितना है 30 डिग्री, और बराबर लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है 28.5, और आधार हमारे पास कितना है x + y, तो 28.5 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा x + y। ठीक है, अब tan 30 का मान हमें पता होना चाहिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5, और बटे में कितना हो जाएगा x + y। अब क्या करेंगे, x + y की गुणा 1 से करेंगे, क्योंकि कैची गुणा इसकी इधर और इसकी इधर करेंगे, तो x + y की गुणा जब आप 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 28.5 √ हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, हमें तो x का मान चाहिए क्योंकि y का हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, y का हमें चाहिए नहीं है, तो y बराबर है 9.5 √3, यहाँ पे लगाएंगे तो x + 9.5 √3 बराबर 28.5 √3। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए तो 9.5 √3 बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचेगा यानी कि 19 बचेगा, 19 √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया।